दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियो जो है समय पे आप लोगों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये मैंने वीडियो बना लिया था और कुछ थोड़ा सा कारणों की वजह से मैं इस वीडियो को डाल नहीं पाया, जिससे इस वीडियो से आप वंचित रह गए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि सॉरी जो है शब्द जो है माफ़ी का एक प्रतीक है, और इस शब्द से आप लोगों का थोड़ा सा स्नेह जो है मुझे मिलता रहता है। तो स्नेह मुझे आप लोगों का चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं इस वीडियो को और बेहतर ढंग से बना सकूं, और मैं कोशिश करूंगा अपने माध्यम से कि इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे पाऊं। और इस मंदिर पे जब भी आप लोगों को घूमने का या देखने का आपका मन हो तो आप कोशिश करिएगा कि या तो कालिका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन पे आएँ, या नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे आएँ, या कालका कॉलोनी के पास में आएँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ये कैलाश कॉलोनी के पास पड़ती है, और ये कॉलोनी जो है बहुत पॉश इलाका है। इस इलाके में ये इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है, और कहा जाता है कि दिल्ली में ये सबसे पहला इस्कॉन मंदिर था जिसकी स्थापना की गई थी। और जितनी भी इस मंदिर के बारे में कहा जाए, यह मंदिर जो है लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे आसपास में जो घूमने वाली जो जगह है, जैसे कालका मंदिर और लोटस टेम्पल और नेहरू प्लेस, ये सब इलाके आसपास में इसके पड़ते हैं, और काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं ये। और इसी में जहाँ हम लोग चल रहे हैं, यही पार्क का भी एरिया है। यहाँ भी बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है। तो जितनी भी यहाँ की खूबसूरती की तारीफ़ की जाए वो कम है। और इस्कॉन टेम्पल जो है, मंदिर जो है, काफ़ी खूबसूरत है। इस्कॉन मंदिर को ही राधा पार्थसारथी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसकी बनावट जो है इतनी खूबसूरत है कि इसकी व्याख्या भी मुझे शब्द जो है छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का रख रखाव काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ लोग जो है हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है, क्योंकि ये दिल्ली का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। तो जब भी आपको समय मिले अपने परिवार के साथ में, तो आप कोशिश करें हमेशा यहाँ आने की, जिससे आपके मन में जो नेगेटिविटी आ रही है वो आपके विचारों को ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी वहाँ पे। और इस मंदिर में जब आएंगे तो इस मंदिर की वाइब जो आप लोगों को मिलेगी, तो इससे आपके मन की विचारधाराएँ हैं, वो तरह तरह की विचारधाराएँ आपके मन में आएगी, जो आपके जीवन के लिए बड़ा ही सुखद और बड़ा ही अच्छा होगा। तो आप हमेशा जो है यहाँ समय निकाल के आएँ। और यह मंदिर काफ़ी रोचक है, और यहाँ पे लगभग हर चीज़ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ गाड़ी पार्किंग की भी व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ पे आप आइए, और इस मंदिर के बाहर ही आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको जूते चप्पल आपके रखने हैं। तो यहाँ सारी जो सेवाएं हैं लगभग निःशुल्क हैं, और जब भी आपको समय मिले तो उस समय का आप उपयोग करें, और कोशिश करें कि आप ऐसी धार्मिक जगह पे अपना समय देने के लिए। तो इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो इतनी खूबसूरत है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर लोग घंटों बैठकर राधा कृष्ण की मूर्ति को निहारते हैं, और करीब 90 मीटर की शिखर
वाले इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जन्माष्टमी में तो यहाँ खासकर लोग यहाँ आते हैं। और मंदिर जाने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आप अपने मन को अच्छे से एकत्र करके यहाँ आए, क्योंकि यहाँ की जब वास्तुकला को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के दीवारों पर रूसी कलाकारों ने सजाया है भगवान कृष्ण और राजधानी को समीप। इस मंदिर को उद्घाटन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। क्योंकि मंदिर का समय जो है अभी मंदिर का जो समय है अभी मंदिर बंद पड़ा हुआ है, तो अभी तो इसीलिए यहाँ लोग जो है बैठे हुए हैं। जैसे ही मंदिर खुलेगा तो लोगों की भीड़ जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो उससे क्या है कि एक रूटीन बना रहता है और लोग जो है आके बैठते हैं तो थोड़ा सा भीड़ हो जाती है। मगर तब भी यहाँ पे अभी एरिया बहुत बड़ा है, ये लगभग 3 एकड़ में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं, तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होती है। और लगभग ये 3:45 बजे के लगभग ये मंदिर खुलेगा, तो तब हम देखें, कोशिश करेंगे, अगर हमें समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर का भी हम दिखा पाएँ। मगर मुझे लग नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले बार आपको अपने कैमरे के माध्यम से जो मूर्तियाँ और प्रतिमा है वो मैं आपको दिखा सकूं। और मैं कोशिश करूंगा जितनी भी कि अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा पाऊं और विजिट करा पाऊं। मगर मुझे एक चीज़ यहाँ बड़ी अच्छी लगी कि ये बहुत शांत इलाका है और काफ़ी शोर गुल यहाँ नहीं है। और मुझे तो एक चीज़ इसकी और भी पसंद आई कि जहाँ देखो वहीं ग्रीनरी है यहाँ पे, और हर जगह हरे भरे पौधे और सुंदरता ऐसी है कि जहाँ मन मुक्त जो हो जाता है। इस मंदिर को देखने पर मुझे महसूस होता है कि मैं मथुरा आ गया हूँ। वही मंदिर नरेंद्र मोदी 26 फरवरी 2019 को इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता, जिसका वजन 800 kg, और इस गीता के जो पेज हैं लगभग 670 पेज, और इसकी जो बनाने की लागत जो आई है 1.5 करोड़ के लमसम आई है इसकी लागत। और यह मंदिर लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, माता राधा और दूसरे देवताओं की खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें राम, माता सीता, भगवान और लक्ष्मण, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ गौरी, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य प्रभु की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर परिषद में दूसरी आकर्षण मूर्तियां भी रखी हैं, जो आप इस मंदिर के अंदर घूमकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे 6 आरतियाँ होती हैं, जिसमें मंगल आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, श्रम आरती खास है, जो 4:30 से 7 बजे तक, और संध्या रात्रि 8:30 बजे से। और ये मंदिर लगभग इतना खूबसूरत बनाया गया है इस मंदिर को कि आप इसके अंदर की वास्तुकला को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस मंदिर को कितने
बेहतरीन ढंग से बनाया गया है और जितनी भी मैं इसकी तारीफ़ करूं वो कम है, क्योंकि किसी चीज़ की व्याख्या करना आसान नहीं होता और ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोगों ने जो भी बात बोली हो वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दे सकूं, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला मुझे इतनी बेहतरीन लगी और इस मंदिर में मुझे आते ही ऐसा महसूस हुआ कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। क्योंकि जो आज की दिनचर्या लोगों की है तो लोग वहाँ सिर्फ पैसे और अपने कामकाज के बारे में ही सोचते हैं और अपनी बीमारियों से ही उलझे रहते हैं, मगर इस मंदिर में आने पर लोगों को महसूस होता है कि जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं, ना ही किसी मकान और ना ही किसी भोग विलास की वस्तुओं की कोई कीमत है। सिर्फ अगर कोई कीमत है तो सब ईश्वर और सेवक का संबंध है। और इस दुनिया में जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है वो काफ़ी खूबसूरत है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भगवान की बनाई हुई प्रतिमा हो या कोई मंदिर हो। दुनिया में जिस चीज़ की भी लोगों ने पूजा की और जिसके बारे में लोग बताए वो काफ़ी खूबसूरत है। और मेरा तो मन ही, मगर एक दुर्भाग्य मेरे साथ रहा कि जिस समय मैं मंदिर के पास पहुंचा उस समय यह मंदिर बंद था, जिससे मैं मंदिर के अंदर की जो वास्तुकला है वो आप लोगों को नहीं दिखा पाया और ना ही इसके अंदर की मूर्तियों को मैं दिखा पाया। यह मुझे दुख रहेगा इस चीज़ का और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन समय निकाल कर मैं यहाँ पहुँचूँ और आप लोगों को संपूर्ण जानकारी और दूँ, क्योंकि इस मंदिर के बारे में जितनी भी मैं बातें करूँ वो कम है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगभग 8 जो है इस्कॉन टेम्पल है, जिसे राधा पार्थसारथी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जिस प्लेस पे मंदिर पड़ता है वो ईस्ट ऑफ कैलाश इलाका है, जो काफ़ी खूबसूरत और पॉश इलाका है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे शाम के समय और दिन में भी होती है, क्योंकि लोग जो है छुट्टियों के दिन अक्सर यहाँ पे मंदिरों में आते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो तो पूजा के लिए भी यहाँ आते हैं। तो ये सौभाग्य जो है मुझे मिल पाया और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आपको धार्मिक किताबों से कोई भी संबंधित आपको किताब चाहिए तो इस मंदिर में आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ का खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और अभी तो थोड़ा सा भीड़ है यहाँ पे कि ये बहुत शांत इलाका है और काफ़ी शोर गुल यहाँ नहीं है। और मुझे तो एक चीज़ की और भी पसंद आई कि जहाँ देखो वहीं ग्रीनरी है यहाँ पे और हर जगह हरे भरे पौधे और सुंदरता ऐसी है कि जहाँ मन मुक्त जो हो जाता है। इस मंदिर को देखने पर मुझे महसूस होता है कि मैं मथुरा आ गया हूँ। मथुरा में भी इसी तरह की जो है आदमी के मन में, हृदय में जो है प्रेम पनपता है। और कहा जाता है कि जितना कृष्ण ने राधा से प्रेम किया उससे ज़्यादा राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, क्योंकि प्रेम की क्या परिभाषा होती है ये राधा से और कृष्ण से बेहतर कौन जान सकता है। तो उनकी बारे में जितनी भी कल्पना की जाए वो कम है। और राधा ने जो कृष्ण के लिए किया या और प्रेमिकाओं ने किया वो छोटी मोटी बात नहीं थी। अपने सबसे प्रिय चीज़ को छोड़ना और फिर उसके से काफ़ी दूर रहना ये आसान बात नहीं है। और इस तरह का जो प्रेम है वो सिर्फ राधा और कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये संभव ही नहीं है। तब भी लोग कोशिश तो करते हैं कि उसी तरह का प्रेम जो है
अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए उनके हृदय में प्रेम बना रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस भारतवर्ष में नारी जो है माता है, बहन है, भाभी है, चाची है, बुआ है और अनेकों रिश्ते बनते हैं। तो जब महिला अपना परिवार छोड़ के आती है तो सिर्फ अपना वो परिवार ही नहीं छोड़ती, अपना गोत्र भी छोड़ती है, अपने गांव से रिश्ता भी छोड़ती है। क्योंकि जिस गांव में उसने अपने 20 वर्ष की आयु पूरी की और जिस रिश्तेदार के साथ या जिस अपनों के साथ उसने अपना समय बिताया, तो वो समय जो है उसके जीवन में कुछ क्षण के लिए आएगा। क्योंकि जब भी वो अपने घर पहुंचेगी तो हमेशा उसके मन में ये बनी रहेगी कि मुझे अपने घर चलना है और मेरा ये नुकसान हो रहा है, मेरा वो नुकसान हो रहा है। तो महिलाओं को जो त्याग है उसकी व्याख्या करना असंभव है, और मैं क्या, बड़े बड़े लोग नहीं उसकी व्याख्या कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। और इसीलिए हमेशा जो है नारी का सम्मान करना चाहिए। और नारी अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का ही संबंध रखना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। और दूसरी जो महिलाएं हैं उनके बारे में हमेशा उनको माँ समझना चाहिए और लड़की समझना चाहिए, बहन समझना चाहिए। किसी के विषय में गलत विचारधारा मन में लाना ही बहुत बड़ा पाप है। और दुनिया में अगर कोई इंसान जो है महिला के प्रति या किसी दूसरे के प्रति गलत भावना उसके मन में उत्पन्न होती है तो ये उसके लिए ठीक नहीं है, उसके परिवार के लिए ठीक नहीं है और उसके जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कि दूसरी महिलाओं का सम्मान करें और कोशिश करें कि आपके वजह से उनके सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे। और यहाँ पे अगल बगल में इतनी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो आपको अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा पा रहा हूँ। तो आपके पास समय जब भी हो यहाँ पे तो यहाँ पे घूमने की कोशिश करें, क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत ही आकर्षक है। और यहाँ तरह तरह के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और मुझे तो यहाँ पे आते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इस पृथ्वी पे इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है, मुझे आज महसूस हुआ। और लोग कहते हैं कि पैसा जो है आदमी को आनंदित करता है। नहीं, पैसा एक जरिया है जो अपने वैभव का सामान और सुखों का सामान खरीद सकता है, मगर उससे जो है आपको मन तृप्त नहीं होगा। जब आप इस टाइप के मंदिरों में आप आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ के मंदिरों का अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि पैसा सिर्फ कागज़ है और उससे बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो संतुष्ट होगा सिर्फ ईश्वर के चरणों में आकर। तो राधा रानी के बारे में जितनी भी बात करूं वो कम है, और उनका प्रेम अमर है, अमर रहेगा जब तक ये सृष्टि है। और जब तक हम जैसे लोग यहाँ पे हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, तो उनका नाम और युगों युगों तक उनके प्रेम के बारे में लोग चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। और लोग कहते हैं कि आज भी मथुरा में कृष्ण भगवान रासलीला करने के लिए आते हैं और वहाँ पे राधा और कृष्ण का मिलन होता है। और 16,000 कुछ गोपिकाएं भी हैं जिनसे कृष्ण भगवान रासलीला करने के लिए आते हैं। और जब भी आप मथुरा जाएं तो वहाँ के कण कण में राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानियाँ हैं। और वहाँ का एक एक पत्ता और एक एक पेड़ जो है वहाँ प्रेम की कहानियों को गाता है। और वहाँ का मिट्टी जो है, अगर आप कैसे भी
या किसी भी चिंता में अगर आप हैं और आपको जीवन में कष्ट मिल रहा है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मथुरा जाएं और सारी परेशानियों से निजात पाएं, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे वहाँ की मिट्टी में और वहाँ की वातो हवा में राधा और कृष्ण की सुगंध आपको महसूस होगी और आपको महसूस होगा कि राधा कृष्ण आज भी इस पृथ्वी पे अगर कहीं रहते हैं तो वो जगह सिर्फ मथुरा है और कोई जगह नहीं है जहाँ उनका निवास है। और उनके प्रेम की कहानियाँ आज भी गली गलियों में गूंजती है और लोग आज भी कहते हैं कि माखन मिश्री और मेवा की बात मथुरा में की जाती है। वहाँ की जो गौ माता है आज भी अपने कृष्ण को माखन खिलाने के लिए ढूंढती है और कोशिश करती हैं कि उनको ये सौभाग्य दोबारा मिल सके, मगर समय एक जैसा नहीं होता है और जो जीवन में समय चला गया वो समय रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो समय है उसी के हिसाब से ही लोगों को अपना आगे का जीवन जो है का भोग विलास करना पड़ेगा। और लोग पैसे को ही संतुष्टि मानते हैं, मगर मेरे जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं है। पैसा एक कागज है, क्योंकि पैसा से मन को शांति नहीं मिलेगी। पैसा सिर्फ साधनों को खरीद सकता है, ऐशो आराम को दे सकता है, मगर भक्ति जो है आदमी को मार्गदर्शन करती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और जीवन में आपका जीवन कैसा रहे ये सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम से ही संभव है और उनके चरणों में ही आकर आपको जीवन का संपूर्ण आनंद मिलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप हमेशा कोशिश करें कि ऐसे मंदिरों का आके घूमें और यहाँ का अनुभव करें। और महिलाओं के प्रति आपके मन में हमेशा प्रेम, इज्जत और स्नेह आपके मन में होना चाहिए। उनके लिए कोई द्वेष या गलत विचारधारा आपके मन में आना ही बहुत बड़ा पाप है। तो कोशिश करें अपनी पत्नी, अपने बच्चों से लगाव रखें, अपनी माता पिता का सेवा करें। और माँ जो है और पिता जो है उसका तो व्याख्या ही करना छोटा शब्द हो जाएगा। तो माँ जो है जब बच्चे को जन्म देती है तो सिर्फ उसके खाने पीने और भरण पोषण की कल्पना करती है कि मेरा बेटा ये खा ले, मेरा बेटा वो खा ले। और पिता उसी दिन से अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा, तो वो उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगता है। तो पिता का त्याग तो हमेशा रहा, मगर लोगों ने कभी पिता के बारे में दो शब्द नहीं कहे, हमेशा माता का ही उन्होंने नाम लिया और उनके त्याग के बारे में ही लोगों ने बताया। पिता ही एक ऐसा है जो बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचता है कि अगर बच्चा मेरा कामयाब नहीं हो पाया तो वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे उसका जीवन कटेगा। तो पिता का भी ओहदा बहुत बड़ा है, तो इसीलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करें, उनकी बातों को समझें और जीवन में उनकी बातों को अगर आपने 10% भी अगर आपने अपने मन में आपने अपने हृदय में बसा लिया तो आपका जीवन सुखद रहेगा। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई जगह जाने की जिज्ञासाएं मेरे अंदर पैदा होती हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने कैमरे के माध्यम से जो दृश्य मैं देख पा रहा हूं वो दृश्य मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं और मैं चाहता हूं कि परिवार से ना पुत्र पिता से दूर रह सकता है, ना माता से दूर रह सकता है, ना भाई बहनों से दूर रह सकता है। तो आप लोगों का जो स्नेह मुझे चाहिए वो आप लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहे, जिससे मैं जीवन में आप लोगों के हृदय में हमेशा मेरा निवास रहे और आप लोग मेरे हृदय में रहें, जिससे मैं आप लोगों को जीवन में अच्छी अच्छी वीडियो में आपको दिखा सकूं अपने कैमरे के माध्यम से। और जितना भी मैं आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से आपको नई नई जगह दिखा सकूं, मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। और जीवन में लोग
ना ही पैसा जाना है, ना रुपया जाना है, ना मकान जाना है। अगर जीवन में अगर कुछ जाना है तो सिर्फ आपका प्रेम और आपका स्नेह आपके साथ जाएगा।